हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग कर चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, जो भी की वर्ड है ना, एटलीस्ट आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। ये जो रहेगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन को देखने से पहले हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट जो है डियर, एक तरह का एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो कि हम लोग के बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग पूछे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि अगर हम लोग फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, इसके अलावा ठीक है, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये जितनी भी चीज़ें आपका मिनरल्स, ये सब जो है हम लोग का एसेंशियल कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट है, जो कि हम लोग के बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। हम लोग के बॉडी में अगर किसी तरह का चोट लग जाता है ना, तो उसका रिपेयर भी कौन करता है, ठीक है ना। तो उसके रिपेयर भी जो होता है ना, ये आपका न्यूट्रिएंट के कारण ही होता है। तो अब आता है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन ना एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें हम लोग खाना को लेते हैं, जो भोजन रहता है ना, उसको हम लोग लेते हैं और इस भोजन का यूटिलाइजेशन होता है। अब बताइए, इस भोजन का यूटिलाइजेशन कैसे, कहाँ होगा। तो इस भोजन का यूटिलाइजेशन हम लोग का बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं, इट इज़ अ मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड। ठीक है, इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब डियर, यहाँ पे क्या है ना, जब ये न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो यहाँ पे जो होता है, ये जो फूड जो रहता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहता है। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो रहता है ना, ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो देखिए, हम लोग देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक कर रहा है छोटे छोटे ये पार्टिकल्स में, जिसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। सो व्हाट इज डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब डियर, जो हम लोग, तो डियर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट वे मतलब अलग अलग तरीके से जो है हम लोग खाना ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग खाना को क्या करते हैं, खाना को जब मुंह में लेते हैं, तो फिर उसको हम लोग मतलब चबाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो बीज होता है, जो हमिंग बर्ड्स होता है, वो क्या करता है, सक करता है नेक्टर को। ठीक है, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। और इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, फिट करते हैं मदर्स मिल्क को। स्नेक्स जैसे कि पाइथन जो है, ठीक है, ये क्या करता है, इस सीधे निगल जाता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो रहता है, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फिल्टर करता है फ्लोटिंग नियर बाय, और फिर क्या करता है, फिर उसके बाद उसको फिट करता है। तो इस तरीके का डिफरेंट तरीका है जिससे डिफरेंट तरीके से जो है भोजन को हम लोग मतलब ग्रहण करते हैं या भोजन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, स्पाइन, साइपोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पॉन्गिंग एंड सकिंग। ठीक है, ये सो जो है आपका डिफरेंट वे है ऑफ टेकिंग द फूड। डियर, यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट है, और सचमुच ये अमेजिंग है। पता है क्या होता है, ये जो स्टार फिश होता है ना, ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स को फीड खाता है जो कि ना मतलब जिसका त्वचा जो रहता है ना, बहुत ही कठोर रहता है, यानी कठोर त्वचा का रहता है। ठीक है, और वो कठोर त्वचा जो रहता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो क्या होता है ना, जब ये खा जा मतलब खाता है, ठीक है, तब क्या होता है ना, इसका स्टोमक जो रहता है बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका स्टोमक बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर वो ये क्या करेगा कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना, जो हार्ड ऊपर वाला पार्ट रहेगा, उसको हटा देगा। फिर उसका जो आपका सॉफ्ट पार्ट रहता है ना एनिमल्स का, उसको वो खा लेता है। और फिर उसके बाद ये जो स्टोमक है ना, फिर से वापस उसके बॉडी में चला जाता है। तो बताइए, है ना अमेजिंग। तो ये अमेजिंग फैक्ट है स्टार फिश के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से फिर वो जो रहता है, फूड जो रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर, हम लोग का डाइजेशन इन ह्यूमंस। देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है कि जो हम लोग फूड मतलब कि
खाते हैं माउथ से, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होता है तो फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन होगा फूड का, पूरे बॉडी पार्ट पे जो है वो फूड जो है जाता है। लेकिन ऐसा फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो क्या होता है, वो हम लोग के बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को पता है हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। यानी इंजेशन जो है ना, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग भोजन जो है लेते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है, और वो हम लोग के शरीर में जाता है, इसी को हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो ये जो फूड जो है ना डियर, ये एक मतलब कंटिन्यूसली ये एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में इस तरीके से पास होता है। तो ये ना आपका बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और जाके एनस में एंड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। तो ये कैनल जो रहता है ना, वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले तो बकल कैविटी आता है, फिर फूड पाइप आता है, इसी को हम लोग ना ऑशोफेगस कहते हैं, ठीक है। ये बकल कैविटी से कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है और ऑशोफेगस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोमक, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एंडिंग इन द रेक्टम, और फिर एनस से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका कंपार्टमेंट है पूरे 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये 6 पार्ट को मिलाकर हम लोग क्या बनता है, तो एलिमेंट्री कैनाल बनता है, और इसी एलिमेंट्रिक कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं डियर, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ये एक एक के पास से गुजर रहा ना, वैसे वैसे फूड जो रहता है ना डाइजेस्टेड होता रहता है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ये में थोड़ा थोड़ा फूड जो रहता है डाइजेस्टेड होते रहता है। और ये जितने भी जैसे कि आपका स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसका जो इनर वॉल्स रहता है ना स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे वेरियस ग्लैंड्स रहता है, जैसे सिलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है। तो ये सब ग्लैंड जो रहता है ना डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है। क्या सिक्रिएट करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है। और डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है ना, तो ये डाइजेस्टिव जूस का काम क्या रहता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो रहता है ना फूड को, उसको वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इससे पहले ही हम लोग देख चुके थे कि डाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो टूट कर सिंपलर सब्सटेंसेस देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कि और एसोसिएटेड ग्लैंड है जो टुगेदर दोनों मिल के जो काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो अभी हम आपको बताया ना इंजेशन क्या होता है। इंजेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम लोग खाना ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी में, और किसके थ्रू जा रहा है, माउथ के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो डियर जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पहले हम क्या कहते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, फिर चबाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे मतलब कि एकदम चबा के फिर उसके बाद हम लोग उसको स्वॉलो करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है चबाने का काम जो रहता है अलग दांत से करते हैं, फिर इसको मतलब कि सॉरी क्या कहते हैं, काटने का काम जो रहता है वो आगे का दांत से कहते हैं, फिर चबाने का काम जो रहता है हम लोग अलग दांत से करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दांत होता है, और अलग अलग दांत जो रहता है उसका अरेंजमेंट जो रहता है इस तरीके से होता है। और मेनली जो रहता है आपका 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होता है। एक इंसीजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोरल होता है, मोलर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो ये 4 तरीके का जो टीथ होता है ना उसका अलग अलग काम होता है, ठीक है। कोई काटता है, कोई उसको टीयर करता है मतलब खींचता है, कोई जो रहता है ग्राइंडिंग करता है या च्यूइंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स का वर्क भी जो रहता है ना ये डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटीज़ करते हैं। इस एक्टिविटीज़ में हम लोग ना 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे डियर, एक ए लिए एक बी लिए। फिर उसके बाद क्या किए ना हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइस जो बॉइल्ड राइस रहता है ना उसको एक बीकर में डालेंगे, और दूसरे बीकर में क्या करेंगे कि उसको हम लोग थोड़ा सा चबा के डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। फिर देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं ना उसका कलर चेंज हो गया है। तो कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सैलिवा प्रेजेंट है ना, जो फूड को हम लोग चबाए थे ना, ठीक है, जो दूसरे बीकर बी में रखे हैं तो उसमें च्युइंग फूड था, तो उसमें सैलिवा जो रहता है ना वो स्टार्च को जो रहता है ब्रेक कर देता है और शुगर्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसलिए उसका कलर जो था वो चेंज हो गया था। क्लियर है यहाँ तक। तो
अब डियर सेकंड पार्ट ये है ना, कि ये जो टंग रहता है, देखिएगा हम लोग टंग, वो हम लोग का नीचे बकल कैविटी से अटैच रहता है। तो उसका जो फ्रंट पार्ट रहता है ना, वो किस हर एक डायरेक्शन में उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन डियर ये जो टंग है ना, उसका मतलब कि अलग अलग पार्ट का जो टेस्ट रहता है ना, अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप हमको हमको प्लीज़, ये आपका होमवर्क है कि आप हमें ये बताइएगा कि जो जीभ का अलग कौन कौन सा पार्ट में कौन कौन सा टेस्ट देता है। जैसे कि आपका शॉर्ट टेस्ट देता है, बीटर टेस्ट देता है, स्वीट टेस्ट देता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट देता है, ये आपको बताना है होमवर्क में। तो आज का होमवर्क आप लिख लीजिए, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये देखेंगे आपका होमवर्क, और फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं स्वीट्स एंड टूथ दी के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है कि नॉर्मली बैक्टीरिया जो रहता है हम लोग के माउथ में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग अपना माउथ को, टीथ को जो है रेगुलरली अगर हम लोग उसको साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते हैं, तो बहुत सारा हार्मफुल बैक्टीरिया जो रहता है वो ग्रो करने लगता है। ग्रो करने लगता है तो इसमें क्या होता है कि फूड जब ग्रो करेगा ना, तो वो डियर उसकी एसिड रिलीज़ करता है। और इस तरीके से ये जो एसिड है ना, वो आपका दांत को डैमेज कर देता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं। क्लियर है। तो वो जो हम लोग पैप्सोडेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, एक्चुअली उसमें क्या रहता है, अल्कलाइन रहता है। तो वो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है मुंह हम लोग को टूथपेस्ट से हम लोग धोते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, अगर हम लोग उसको टाइम से हम लोग उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा दांत जो है देखते हैं हम लोग टूट जाता है, ठीक है। तो टूथ टिक्की क्या है, समझ में आ गया। तो डियर यहाँ पे हम आपको बताए थे कि टेस्ट बड के बारे में आपको बताना है, वो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ खास नहीं था। जैसे इसी एक्टिविटी में हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका साल्ट का टेस्ट किस में आता है, लेमन जूस का कौन सा पार्ट में आता है, फिर उसके बाद बिटर जो गार्ड है, ठीक है, करेली, उस कड़वा जो टेस्ट देता है, वो आपका टंग का कौन सा पार्ट में आता है। तो ये आपको कमेंट करके जो है नेक्स्ट क्लास में बताना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। अब देखिए हम लोग देखते हैं फूड पाइप और ऑसोफेगस को, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो जो फूड हम लोग शॉलो किए ना डियर, ये कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, और ऑसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। तो फूड पाइप जो रहता है, ये हम लोग का नेक से कहाँ जाएगा, चेस्ट तक जाएगा। फूड जो रहता है पुश किया जाता है, पुस्ट होता है बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। यानी जो फुट पाइप है, उसका वाल का जैसे जैसे मूवमेंट होता है ना, वैसे वैसे फुट जो रहता है नीचे की ओर चला जाता है। फिर दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री, और इस तरीके का मूवमेंट जो है पूरे एलिमेंट्रिक कैनाल तक होता है। एलिमेंट्रिक कैनाल मतलब वो छः, जो भी हम लोग 6 अपार्टमेंट पढ़े थे ना, कंपार्टमेंट, ठीक है, उसमें होता है। और इस तरीके से धीरे धीरे फूड जो रहता है ना, वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर पे चला जाता है। और ये जो फूड जो रहता है, हम लोग का स्टोमक जो है, जो एक्सेप्ट नहीं करता है फूड को, वो फूड को क्या होता है, वॉमिटिंग के थ्रू जो रहता है बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से वॉमिटिंग होता है। तो समझ में आया वॉमिटिंग क्यों होता है। तो वॉमिटिंग तब होता है जब जो हम लोग का स्टोमक जो रहता है, वो उस फूड को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, तब वो फूड जो रहता है बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। तो डियर, इससे आगे जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हम जो भी करेंगे ना, वो एक ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो भी कीवर्ड है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक से कोई कुछ समझना होगा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपको उस सारे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे जो है आपके पास कंटेंट ला सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।